दोस्तों, सीरियल बेड घर की छोटी बहू में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां अर्जुन के घर छोड़ने के बाद अहाना होने वाली है प्रेग्नेंट। जी हाँ दोस्तों, पूरा ड्रामा मेन आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ट्यून कर लीजिए। सो दोस्तों, सीरियल बेड घर की छोटी बहू के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि दुर्गा देवी के कहने पर अहाना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और जाते जाते वो अपनी सास से क्लियरली कह देती है कि वो अर्जुन को डिवोर्स पेपर साइन करके भेज देगी। मतलब अहाना अर्जुन को सीधा सीधा तलाक दीन जा रही है। और उसके बाद दोस्तों जो होगा वो और भी शॉकिंग है। एक अधूरी कहानी को एक नई जिंदगी दोबारा पूरा कर सकती है। क्या एक माँ बनने वाली लड़की दोबारा अपना प्यार जीत सकती है? ये कहानी है अहाना की, एक ऐसी लड़की जिसे लगा था उसने अपना सपनों का जीवन साथी पा लिया है। अर्जुन से शादी हुई, पर उस शादी ने उससे खुशियाँ कम और आंसू ज्यादा दिए। अब जब रिश्ते की डोर टूट चुकी है, जब डिवोर्स के कागज साइन हो चुके हैं, तब उसके जीवन में एक खबर आई है जो सब कुछ बदल सकती है। अहाना प्रेग्नेंट है। अहाना और अर्जुन की शादी एक अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन अर्जुन उसके लिए प्यार बन गया था। अर्जुन एक ट्रेडिशनल माँ की बात मानकर चलने वाला लड़का था और अहाना वो एक इंडिपेंडेंट, मॉडर्न और खुली सोच वाली लड़की थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। अर्जुन प्यार करता था, लेकिन उसका हर डिसीजन माँ दुर्गा देवी के कहने पर होता था। अहाना को हर वक्त अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ना पड़ता। मैं इस घर में सिर्फ एक बहू नहीं, एक इंसान भी हूँ। मुझे भी इज्जत चाहिए। लेकिन दुर्गा देवी के लिए अहाना सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक समस्या जिसे कंट्रोल करना था। हर रोज के छोटे छोटे झगड़ों ने अहाना को थाका दिया था। एक दिन घर के अंदर एक बड़ी लड़ाई हुई। अहाना ने पहली बार दुर्गा देवी के सामने अपने हक की बात की। अगर आपको मेरी इज्जत नहीं चाहिए तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। दुर्गा देवी ने बस एक बात कही, जब बहू अपने फर्ज भूल जाए तो उससे उसके घर भेज देना चाहिए। उस रात अहाना ने घर छोड़ दिया। अगली सुबह अर्जुन को एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा था, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अहाना इतनी दूर चली जाएगी, पर एक ओबीडियंट बीटा होने के नेट उसने साइन कर दिए। तुम चली गई अहाना, पर मैं तुमसे दूर जा नहीं पाया। जब अहाना को मिला सबसे बड़ा सरप्राइज। कुछ हफ्ते बाद अहाना की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। उसने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट देखकर मुस्कुराया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अहाना जी, आप माँ बनने वाली है। माँ, अर्जुन का बच्चा। अचानक उसके सामने पूरी जिंदगी आ गई। डिवोर्स, अकेलापन, सोसाइटी का दार, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। एक नई जिंदगी उसके अंदर पाल रही थी। क्या करे अहाना? मैं इस खुशखबरी को छुपाए रखूं या अर्जुन तक पहुँचाऊं? क्या दुर्गा देवी मुझे वापस अपनाएंगी या सिर्फ इस बच्चे के लिए बर्दाश्त करेंगी? वो रात अहाना के लिए नींदलेस थी। उसके मन में सवालों का तूफान था। एक रिश्ते की कहानी जो लगता था खत्म हो चुकी है, अब उसमें एक नया मोड़ आने वाला था। एक नया जीवन उस टूटी कहानी में उम्मीद बनकर आया था। जब एक रिश्ते को तोड़ने की कसम खाई जा चुकी हो, क्या एक आने वाली नई जिंदगी उस कसम को तोड़ सकती है? पिछले पार्ट में आपने देखा कि अहाना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। एक तरफ उसके लिए ये सबसे बड़ी खुशी थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा डर भी। क्या वो इस बच्चे को अहाना बताती है अपने माँ बाप को सच? अहाना की माँ चाय लेकर रूम में आती है, लेकिन अहाना का चेहरा उतरा हुआ है। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? अहाना उनका हाथ पकड़ लेती है। माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी भी है, लेकिन चिंता उससे ज्यादा। बेटा, अर्जुन को बताना चाहिए, ये उसका भी बच्चा है। पर माँ, मैंने डिवोर्स की बात कर ली थी, वो साइन कर चुका है। और उनकी माँ दुर्गा देवी, वो तो कभी मुझे वापस एक्सेप्ट नहीं करेगी। अर्जुन अपने रिश्ते के बारे में सोचता है। अर्जुन बेड पर बैठा होता है, हाथ में पुरानी शादी की फोटो। अहाना की मुस्कुराहट उसके दिल को तोड़ती है। तू खुश है ना अहाना? मैं तो नहीं हूँ, और शायद कभी हो भी नहीं पाऊंगा। उसके पास डिवोर्स के पेपर पड़े होते हैं। फ्लैशबैक में उससे याद आता है, अहाना हमेशा कहती थी, मुझे बराबरी का रिश्ते चाहिए। अहाना दुर्गा देवी के घर पहुँचती है। उसके हाथ में एक लिफाफा है, सोनोग्राफी रिपोर्ट।
उसका चेहरा टेंशन से भरा होता है। अहाना मैडम, आप क्या दुर्गा देवी घर पर है? अहाना उनके सामने जाकर रुकती है। दोनों की नजर टकराती है। साइलेंस। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। अर्जुन का बच्चा। तो अब तुम बच्चा लेकर हमें ब्लैकमेल करने आई हो? नहीं, मैं अर्जुन से कोई रिश्ते की डिमांड नहीं कर रही। सिर्फ चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपने परिवार को जाने। अर्जुन घर के अंदर आता है, भीगा हुआ, और बातें सुन लेता है। क्या कहा? अहाना प्रेग्नेंट है? हाँ, और ये चाहती है कि हम आईएससी वापस घर ले लें। क्यों नहीं बताया मुझे पहले? मैं डर गई थी कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, पर ये बच्चा तुम्हारा है अर्जुन। ये बच्चा हम दोनों का है। अहाना। दुर्गा देवी उठती है। उनके चेहरे पर गुस्सा भी है और अंदर छुपा दर्द भी। ठीक है, बच्चा इस घर का खून है तो यहाँ रहेगा, पर अहाना, सिर्फ बच्चे के लिए। अर्जुन के साथ तुम्हारा कोई रिश्ते नहीं बचा। मुझे ये भी मंजूर है, बस मेरा बच्चा अपने घर में पाल जाए। एक रिश्ते का जो अंत हो गया था, अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। माँ बनने की खुशी के बीच अहाना को फिर एक बार अस्वीकृति मिलती है। लेकिन अब क्या अर्जुन चुप रहेगा? क्या वो अपने बच्चे और अहाना के लिए खुद कुछ करेगा?